अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कलेक्शंस हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा शॉपिफाई सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कलेक्शंस होती हैं वो बेसिकली होती क्या हैं और किन किन तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्शंस जो होती हैं ये काइंड ऑफ कैटेगरीज़ होती हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट जो हैं वो कैटेगराइज करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए आप कलेक्शंस क्रिएट करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे खोली है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नॉर्मली जो मेन्यू में भी ऑप्शंस आ रही है ना, जैसे ये कलेक्शन सारी, तो ये कैटेगराइज की हुई हैं चीज़ें इन्होंने। ठीक है, जैसे न्यू बॉर्न की चीज़ें कैटेगराइज की हुई हैं, आउटडोर प्ले की चीज़ें कैटेगराइज की हुई हैं। ठीक है, कैटेगरीज बनाई हैं, होवर बोर्ड्स, ठीक है, बाइक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें कैटेगराइज की हुई हैं। सिमिलरली अगर नीचे आ जाओ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है शॉप बाय कैटेगरी। जैसे अगर किसी ने ये इससे रिलेटेड चीज़ें लेनी है तो वो ले ले, कोई किसी ने टॉयज़ से रिलेटेड कैटेगरीज लेनी है तो वो इनमें से स्पेसिफिक कैटेगरीज़ में जा सकता है। तो इसी तरह की कैटेगरीज़ हम भी देखेंगे कि कैटेगरीज़ किस तरीके से आप शॉपिफाई के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। तो क्विकली जो है आपने अपने प्रोडक्ट्स के टैब में चले जाना है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड किया था, अभी मैंने कुछ रैंडम प्रोडक्ट और ऐड किए ताकि हम लोग कैटेगरीज क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेडमिल के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, कुछ टी शर्ट्स के प्रोडक्ट ऐड हैं और कुछ ये स्विंग सेट वगैरह टाइप प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऐड किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शंस का टैब आ रहा है। ठीक है, आपने सिंपली इस कलेक्शन का टैब पे जाना है तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई जो है वो एक कलेक्शन उसने क्रिएट की होती है जो कि होम पेज वाली कलेक्शन होती है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करो तो आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो वो आपके यहाँ पे सामने एक फीचर्ड प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर सारे प्रोडक्ट्स ही शो करा रहा होता है। अगर आप व्यू ऑल करो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्रिएटेड होती है। और अगर अब मैं यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे जाऊँ, क्योंकि हमने एक न्यू कैटेगरी जो है या न्यू कलेक्शन जो है वो क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले देखें कि जिस तरह एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं काइंड ऑफ उस तरह की टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, अब कैटेगरीज किसी भी किस्म की हो सकती हैं। मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जैसे समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, मेंस कलेक्शन, वुमेंस कलेक्शन, ठीक है, या फिर आपके मैंने बताया था कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि सेल पे इस टाइम चल रहे हैं, तो आप एक सेल की कैटेगरी अलहदा से बना सकते हो। ठीक है, एक कलेक्शन आप अलहदा से क्रिएट कर सकते हो कि यार सेल वाले सारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी में चले जाएं। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है आपके स्टोर के ऊपर जो कि अंडर 1000 रुपये हैं, तो आप उसकी एक अलहदा से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो कि जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर पे 1000 से कम के हैं तो वो सारे उस कैटेगरी में चले जाएं। या सिमिलरली कोई डील्स की कैटेगरी बनानी है, कुछ भी, तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोडक्ट्स। तो मैंने अभी देखा हमारे स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट ट्रेडमिल से रिलेटेड हैं, कुछ स्विंग सेट हैं और कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरीज क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैं ट्रेडमिल की कैटेगरी बना लेता हूँ। ठीक है, ट्रेडमिल, और डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर कलेक्शन या कैटेगरीज के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की जाती है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो खैर लिख सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेडमिल की इमेज ऐड कर दी। ठीक है, ये आपकी एक मेन कलेक्शन की इमेज ऐड हो जाएगी और अंदर प्रोडक्ट्स की फिर अलहदा से इमेजेस ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे ये आ जाती है कलेक्शन टाइप। यहाँ पे 2 तरह की कलेक्शन टाइप्स होती हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। मैनुअल में आपको मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं कलेक्शन में 1 बाय 1, और ऑटोमेटेड में ऑब्वियसली जिस तरह नाम से है कि आप ऑटोमेट कर सकते हो उस प्रोसीजर को। तो मैं यहाँ पे क्विकली पहले एक मैनुअल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटेड भी क्रिएट करके दिखा दूंगा कि कलेक्शन कैसे क्रिएट होती है, उसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग है, यहाँ पे ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें ऐड करें। मैंने जैसे यहाँ पे ये ट्रेडमिल लिखा हुआ है, आप कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, और उससे रिलेटिव कीवर्ड्स अगर आप टाइटल में लिख सकते हो लिखो, डिस्क्रिप्शन में लिखो, क्योंकि ये आपके एसईओ पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये लाजमी आपने यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग में इसको भी ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है ट्रेडमिल से रिलेटेड, जो टॉप के कीवर्ड्स हैं वो आप कोशिश करो कि यहाँ पे टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड करो। तो मैं अभी इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैनुअल कलेक्शन टाइप पे क्लिक करके सेव करा देता हूँ। ठीक है, एक बात और याद रखना, यहाँ पे जब एक दफ़ा कलेक्शन बना लिया आपने, उसको बाद में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, मैनुअल से आप ऑटोमेटेड पे नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको नई बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक मेरी ये कलेक्शन तो तैयार हो गई है, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ
अब ऑटोमेटेड में या किसी और में, तो यहाँ पे नई ऑप्शन मिलेगी आपको। सही है, तो ये मेरी एक कलेक्शन तैयार हो गई है ट्रेडमिल की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 0 प्रोडक्ट शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया। और जिस तरह आपने देखा कि हमें ये आइडिया हो गया कि ये मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करता है, तो इसके भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करो और नीचे जाओ, तो यहाँ पे आप सर्च प्रोडक्ट या ब्राउज प्रोडक्ट करके जो जो ऐड करने हो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, कुछ प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर दिए। ठीक हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। अब ये इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो गया प्रोडक्ट्स। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगे कि जैसे आपने ये प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ये वाला प्रोडक्ट कुछ ऐड करने हैं, तो इधर से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है ऐड टू कलेक्शन का। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके ऐड टू कलेक्शन में आपको सारी आपकी कलेक्शंस नज़र आ जाएंगी। जैसे मुझे ट्रेडमिल में करना है तो मैंने ट्रेडमिल में सेव करा दिया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे उस स्पेसिफिक कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस आता हूँ कलेक्शंस में, तो यहाँ पे देखें 16 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं। खैर हम क्विकली जो है सारे जितने भी हमारे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं सारी ऐड कर लेते हैं, जैसे जो रह गए हैं उनको भी ऐड कर देता हूँ क्विकली। ठीक है, ये शर्ट है, इसको नहीं करना हमने ऐड, और ये जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ट्रेडमिल हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये अब सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने डन पे क्लिक किया तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इसकी कलेक्शन में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं वापस बैक जाता हूँ और सिमिलरली एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आसानी के लिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा नामों पे, तो मैं सिंपल एक टी शर्ट की कैटेगरी डाल देता हूँ। इसमें जितने भी कोई क्लोथिंग से या क्लोथिंग लिख लेते हैं और क्लोथिंग से रिलेटेड इसमें जितने भी आएंगे वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब ये वाली कलेक्शन जो है ये मैं आपको ऑटोमेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले वाली हमने बना ली एक मैनुअल, अब मैं आपको एक ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। और डिफरेंस इनका ज़रा समझना, डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे कि मैनुअल जो है ना, ये अगर तो आपके देखें थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं फिर तो आपका काम चल जाएगा, चलो मैनुअली आप एक एक करके ऐड कर सकते हो। लेकिन अक्सर जब आपके पास कोई क्लाइंट हो सकता है या आपका अपना कोई प्रोडक्ट या अपना कोई बिजनेस हो, उसमें आपके पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हों या थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हों एक ही कैटेगरी के, तो उनमें थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी कि अगर आप ऑटोमेटेड कर लो। ठीक है, तो अब ऑटोमेटेड जो है उसमें होता क्या है, बेसिकली ऑटोमेटेड जो कलेक्शंस होती हैं उसमें आपको कंडीशन सेट करनी होती है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट टैग की कंडीशन सेट हुई है कि प्रोडक्ट टैग इज़ इक्वल टू, तो जो भी आप टैग यहाँ पे लिख दोगे और प्रोडक्ट में भी फिर जब भी कोई प्रोडक्ट अपलोड करोगे उसमें भी वही टैग सेम एंटर करोगे, तो हमेशा क्या होगा कि वो वाला प्रोडक्ट उठ के इस कलेक्शन में खुद ही आ जाया करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक टैग एंटर कर लेता हूँ टी शर्ट, सही है, सिंपल ये याद रखिएगा TSHIRT करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब होगा क्या, अब हमेशा जो भी मैं प्रोडक्ट नया अपलोड करूंगा अगर उसके मैं टैग में टी शर्ट लफ्ज़ डाल दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस कलेक्शन के अंदर खुद ही से प्रोडक्ट चला जाया करेगा, मुझे मैनुअली खुद से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो 2 कंडीशन होती हैं, ऑल कंडीशन या एनी कंडीशन। ये जस्ट आपके लिए वो है कि आप अगर कोई कुछ कंडीशन भी पूरी हो रही हैं उस पर भी करना चाह रहे हो, ऑल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अनदर कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। अब कंडीशन टाइटल, टाइप, कैटेगरी, वेंडर, प्राइस कुछ भी हो सकती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई जो ये ट्रेडमिल्स हैं ये किसी एक डिफरेंट वेंडर से तैयार करवाते हो और आप वेंडर में नाम लिखते हो तो आप वेंडर के अकॉर्डिंग भी उसके अंदर करा सकते हो। आप टाइटल में अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल के प्रोडक्ट में हमेशा ट्रेडमिल लिखते हो तो आप टाइटल के अकॉर्डिंग भी करा सकते हो कि जी टाइटल के अंदर जिसमें ट्रेडमिल आ रहा है वो सारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आ जाएँ। इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। और सिमिलरली प्राइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला एक सेल वाली कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप कह सकते हो प्राइस इज़ लेस देन, जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस 1000 से नीचे है वो सारे एक सेपरेट जो है कलेक्शन में आपने एंटर करवा दिए, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी एक सिंपल ऑटोमेटेड टी शर्ट वाली क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ और इसको सेव करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज कोई नहीं ऐड की है, मैं बल्कि इमेज भी कर देता हूँ ऐड। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली इमेज जो है इस कलेक्शन की ऐड कर दी। अच्छा, इमेज ऐड कर लो या ना करो तो भी ऑटोमेटिकली इमेज आ जाती है, अगर कुछ जो प्रोडक्ट्स ऐड किए होते हैं उनकी किसी प्रोडक्ट की आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये सेव करा दी कलेक्शन। अब क्या होगा, अब अभी तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अगर आप देखो क्लोथिंग की कैटेगरी के अंदर 0 प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, वैसे तो मैं जो भी नया प्रोडक्ट ऐड करूँगा और उसके अगर टैग में यही चीज़ लिख दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसमें उस कलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्रू नेक टी शर्ट थी,
इसके टैग को हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो आपको मैंने लास्ट अगर याद होगा दिखाया था कि यहाँ पे आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सिमिलरली वही टैग क्रिएट करता हूँ, एक ऐड टी शर्ट वाला, सही है। और वैसे तो यहाँ पे भी कलेक्शंस के अकॉर्डिंग आप कलेक्शंस में ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने ये टैग एंटर किया और उसको सेव करा दिया, ठीक है। सिमिलरली टी शर्ट का अगर और भी कोई प्रोडक्ट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक जैसे ये स्वेट शर्ट वाला हो गया, इसके अंदर भी मैं टैग एंटर कर देता हूँ टी शर्ट वाला, ठीक है। इसको भी मैंने टैग एंटर करके सेव करा दिया। और लेट्स सी कि अब अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी समझा है उसके अकॉर्डिंग 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो जाने चाहिए उस कलेक्शन में, टी शर्ट वाली में, सॉरी क्लोथिंग वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो ये कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आपने वेट कर लेना कि कलेक्शन अपडेट होने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखें एक प्रोडक्ट इसके अंदर आ गया है। अभी थोड़ा सा और वेट करके आप अगर देखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको ओपन करके भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि इसमें अभी तक एक प्रोडक्ट ही आया है। इसको कलेक्शंस को देखें, दोबारा मैंने रिफ्रेश किया तो दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। सिमिलरली अब नया कोई भी प्रोडक्ट एंटर करोगे, नया कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे और अगर उसमें आप ये टैग डाल देते हो तो हमेशा समझ लेना कि ऑटोमेटिकली वो उसमें चला जाएगा। जैसे ये एक शॉर्ट स्लीव वाली भी है, इसमें भी मैं टैग जो है वो टी शर्ट वाला डाल देता हूँ, सही है। यहाँ पर मैंने टैग टी शर्ट वाला डाल दिया, सही है। ये मैंने टैग एंटर कर दिया। तो ये इस तरीके से आपकी कलेक्शंस जो हैं वो दोनों कलेक्शंस का आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटेड कलेक्शंस क्या होती हैं और दूसरी कलेक्शंस क्या होती हैं जो कि मैनुअल कलेक्शंस होती हैं। अच्छा, अब आपके स्टोर पे कैसे नज़र आती हैं या स्टोर पे कब नज़र आती हैं, वो आपको उसके लिए थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर अब आप यहाँ नीचे देखो तो यहाँ पे आपके रैंडमली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी आपके स्टोर पे ये कलेक्शंस विजिबल नहीं हुई होंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली वो भी दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल होता है। पूरा स्टोर कस्टमाइजेशन पे तो नहीं अभी हम जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस ये कलेक्शन वाली चीज़ दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपल ऑनलाइन स्टोर थीम्स में जाना है, यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हो, जिस तरह आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, तो यहाँ पे आपका एक तो ये आपका हेडर होता है, हेडर पार्ट होता है, हेडर पार्ट होता है सारा ये ऊपर वाला पार्ट, सही है। जितना भी ऊपर वाला जिसमें ये आपके ये मेन्यूज़ आ जाते हैं, आपके ये अनाउंसमेंट बार वगैरह ये चीज़ें आती हैं। उससे नीचे आपका ये एक बॉडी पार्ट आता है और उससे नीचे आपका फुटर पार्ट आता है, ठीक है। फुटर पार्ट तो होता है ये नीचे वाला सारा हिस्सा, और ये बीच वाला जो है सारा बॉडी पार्ट होता है। तो इस बॉडी पार्ट टेम्पलेट में अगर आप देखो तो सिर्फ एक इमेज बैनर है, फीचर्ड कलेक्शन एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड है जो कि पहले से है, मैंने नहीं की, ठीक है। और एक सेक्शन में ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ कलेक्शन लिस्ट वाला, और अगर कलेक्शन लिस्ट वाला सेक्शन में ऐड करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ कलेक्शंस ऐड करने की ऑप्शंस हैं। जैसे पहली कलेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रेडमिल की सिलेक्ट करनी है, मैंने ट्रेडमिल सिलेक्ट कर ली, ठीक है। बैक पे गया, दूसरी कलेक्शन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे मैंने क्लोथिंग की सिलेक्शन सिलेक्ट कर ली, बैक पे गया, और तीसरी कलेक्शन जो है मैं यहाँ पे होम पेज जो कि पहले से क्रिएटेड थी उसकी कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्टोर पे कलेक्शन शो करा सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी ट्रेडमिल की लहदा बन गई, क्लोथिंग की लहदा बन गई, होम पेज की लहदा बन गई, ठीक है। और अब आप अगर कहो कि मैंने इन चीज़ों को ऐड करना है, थोड़ा एडिट करना है, कलेक्शन को थोड़ा सेट करना है, तो आपने यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ शॉप बाय कैटेगरी, और यहाँ पे हेडिंग साइज स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, ये आप चेंज कर सकते हो, या आप एक्स्ट्रा लार्ज रखोगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मीडियम सिंपल रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है इमेजेस जो है अडैप्ट टू इमेज करना है, पोर्ट्रेट करना है, स्केयर करना है, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें से कुछ भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये अभी 3 कैटेगरीज आ रही हैं, आप अगर चाहते हो 4 से 5 कैटेगरीज शो हों एक लाइन में तो यहाँ पे आप और कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी क्योंकि हमारी 3 ही है तो मैं इसको वापस 3 पे ले जाता हूँ। और उसके बाद कलर स्कीम, अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टैब की कोई कलर स्कीम चेंज हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं अभी जस्ट आपको एक आइडिया के तौर पे दिखाया, तो जैसे मैंने सिर्फ इस शॉप बाय कैटेगरी की कलर थीम चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको और कलर्स भी कर सकते हो, मैंने बिल्कुल ब्लैक करना हो ब्लैक कर सकते हो। तो ये जो है, और अगर आपकी मजीद और कैटेगरीज भी हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल का चेक बार टिक कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे व्यू ऑल का भी कोई ना कोई बटन या कुछ आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप और भी कैटेगरीज को देख सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन मोबाइल, अब ये पूछ रहा है मोबाइल व्यू में ये एक कॉलम एट अ टाइम नजर आए या 2 कॉलम्स नजर आए, तो ये देखें 2 कॉलम्स इस तरह हो जाएंगे, 1 कॉलम इस तरह हो जाएगा। इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, स्वाइप में ये आगे स्वाइप करता रहेगा, इसको अगर आगे स्वाइप करना होगा, ठीक है, वो चेंजेस आ जाएंगे। और उसके अलावा जो है आई थिंक ऑलमोस्ट एंड है नीचे, ठीक है। उसके बाद ये पैडिंग और ये बाद में चीज़ें देख लेंगे क्या होती हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर पे जो है वो ऐड कर सकते हो कलेक्शंस। तो आई होप कि ये काफ़ी इजीली आसानी से समझ आ गया होगा कि कलेक्शंस होती क्या हैं और किस तरीके से आप अपने स्टोर के अंदर जो है इन कलेक्शंस को ऐड करवा सकते हो या डिस्प्ले करा सकते हो। मैं आपको अब स्टोर खोल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये तो एक वैसे ऐड हुई हैं प्रोडक्ट सारे, और नीचे आ जाओ तो शॉप बाय कैटेगरी में ये 3 तरह की कैटेगरीज आ गई। अब इनको आप ओपन करो अगर क्लोथिंग या ट्रेडमिल को, तो ये क्लोथिंग के अंदर सारे क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ट्रेडमिल के अंदर सारे ट्रेडमिल के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।